लाख लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन यूपी वालों का सम्मान नहीं। जब जो चाहता है कुछ भी कह देता है। कोई कहता है कि भैया लोग हैं, ये मुंबई को गंदा करते हैं, ये बीमारी लाते हैं। जब कोई केस होगा तो बोले कि ये तो रेप का केस यहाँ बढ़ रहा है यूपी वाले की वजह से, जबकि ये स्टेट के नाम इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या महाराष्ट्र में नहीं लोग रहते इस तरह? क्या और क्या दूसरे स्टेट में इस तरह के लोग नहीं? क्या ये अननेसेसरी अपमानित किया जाता है और हमारी शक्ति पे सरकार को बहुत बड़ा फायदा मिलता है, सारी पार्टियां उसका फायदा लेती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हम यूपी में वो लोग जो समाजवादी पार्टी को यूपी में अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार बनाई और अब की बार फिर 2022 में सरकार बनाने वाले हैं, इन लोगों को हम यहाँ पर जमा करेंगे ताकि यूपी के इलेक्शन में भी हम इसका इनसे प्रचार कराएं और मुंबई के कारपोरेशन में भी हम लोग एक ताकत बन के उभरें ताकि हमारी कारपोरेशन के अंदर हमारी बात सुनी जाए। हमारे लोग जो झोपड़े में रहते हैं, जिनके झोपड़े कभी भी तोड़ दिए जाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, उनका सफाई नहीं होती है, वहाँ पर पुलिस वाले मनमानी करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस तरह की चीज़ें शुरू किया। नासिर जी, जिस तरह से ये आयोजन किया है, आपको लगता है कि इस तरह के और भी आयोजन करने चाहिए ताकि पार्टी को इसका फायदा हो सके? हाँ बिल्कुल, ये आयोजन तो हमने पहले शुरू किया था, लेकिन कोविड आ गया तो जरा परमिशन मिलना शुरू हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसी कोविड के अंदर 4 स्टेट में इलेक्शन हुआ, कलकत्ता में लाखों लाख आदमी जमा हुए, अभी यूपी में चारों तरफ ये हो रहा है। तो इन सब देखते हुए मुझे हौसला मिला कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं तो लाखों की मीटिंग नहीं, मैं तो कम से कम 500-700 लोगों की मीटिंग कर रहा हूँ। मैं इसी तरह से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं महाराष्ट्र में रहने वाले जितने लोग हैं पहले उनको जमा करूँगा। जब हमारे यूपी के लोग इकट्ठा होंगे, इस शक्ति को देखकर हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले और भी तमाम समाज के लोग, मराठी भाई लोग भी जुमेंगे, क्योंकि दुनिया ताकत के साथ लगती है। तो हम इसलिए हम इस तरह का सम्मेलन अब कंटिन्यू करने वाले हैं। इस बार जिस तरह से नगर सेवक का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर सभी पार्टियां जो है उत्तर भारतीयों पर ज्यादा फोकस कर रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और समाजवादी पार्टी खुद जो है उत्तर प्रदेश से है, तो कितना नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र में जिस तरह से सभी पार्टियां लगभग तैयारी कर रही है उत्तर भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने की? अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, सबसे ज़्यादा जो जनता का सपोर्ट है, जनता जो साथ खड़ी है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और इनको देखते हुए सारी पार्टियां जो मतलब की हैं, यहाँ पर उत्तर भारतीयों के साथ कितना बड़ा जुल्म जाती हुई मारे गए। आज तक मर्डर हुआ, आज तक मर्डर में पकड़ा गया कोई? मनसे के लोगों ने किस तरह जुल्म किया, आज तक किसी भी वहाँ से वारंट आया, यूपी से, झारखंड से, दिल्ली से, बिहार से, आज तक गए कभी ये लोग? यानी ये लोग जो है उत्तर भारतीयों के साथ जुल्म करते हैं, जाति करते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो उनके साथ जा खड़े होते हैं और कहते हैं ना कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। भाई यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते हैं, वो चीज़ नहीं होती। हम उनको मजबूत करेंगे और अपनी ताकत। अब यूपी में एक हफ्ते के लिए दौरे पे देख, इससे कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को यहाँ के कॉर्पोरेशन में और यूपी के? देखिए फायदा और नुकसान की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि सम्मान मिलना चाहिए और इज्जत से रहना चाहिए। जो बिजनौर से बनाया मैंने, बिजनौर के नासिर साहब बने उसके सेल के, बिजनौर के लोग यहाँ कोई आएंगे, कोई बीमार हो, किसी को नौकरी नहीं मिल रही हो, किसी को पुलिस ने परेशान किया, किसी को मुन्सिपलिटी ने परेशान किया, तो कम से कम अपने घर को तो देखेंगे ना। और मैं बैठा हूँ, बड़े मेले हूँ, मेरी पार्टी मजबूत है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसको। तो हमारी नगर सेविका भी बिजनौर से रहने करती है। तो हम लोग जो है ना, इससे हर जिले में ये लोगों को बनाएंगे। अब बिजनौर के लोगों जितने जाने को होता तो मैं नहीं जानूंगा, तो इनसे कंटेक्ट होकर हम सब मिल करके उनको मदद भी करेंगे और पॉलिटिकल काम करेंगे। कई जिलों में आपका दौरा था, वहाँ पे किस तरह का परिसर आपको मिला है? अरे भाई साहब, ऐसा कि थक गया, मैं सोने नहीं मिलता, रात को लोग खड़े हैं किसान के ऊपर, और सब कह रहे हैं जल्दी 2022 लाइए, बटन दबाएं और बीजेपी को भगाएं। तो महाराष्ट्र में किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या है? बिल्कुल, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग सिर्फ किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। जिस देश का किसान परेशान होगा वो देश परेशान होगा। आज मोदी जी ने बहुत अहंकार था, बहुत घमंड था, लेकिन जब अखिलेश यादव की गाजीपुर से बस निकली, उनका रथ निकली, तो इतना समूह, इतना कि गाजीपुर से बनारस तक सुबह, लखनऊ तक सुबह 4:30 बजे तक सर्दी में बगैर बुलाए हुए लाख लोग खड़े थे। तो मोदी जी को मैसेज गया कि अब हमने अपने पैर से जमीन निकल रही है। तो सुबह उन्होंने कहा कि मैं किसानों से माफ़ी चाहता हूँ, अब जो है हम ये तीनों बिल वापस ला रहे हैं। हमारा सवाल है मोदी जी से कि अगर ये बिल गलत था तो आप लाए, और सही था तो आप हटाए। अब वैसे बात में जिस तरीके से 20 दिन पूर्व नासिर अंसारी जी की नियुक्ति बिजनौर सेल को लेकर के हुई, और आज रंग शारदा के अंदर जो है हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं, इससे कितना उत्साह समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है मुंबई शहर में? लोग प्यासे थे कि हमारा कहीं न कहीं नेतृत्व होना चाहिए, और नासिर जी आए, उनको लगा हमारे नेतृत्व हो रहा है। एक आवाज़ तो देखिए लोग आ गया।
लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नासिर अंसारी और रजा अंसारी का एक वीडियोस हम देख रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर इनके दीवाने हुए जा रहे थे, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का ग्रैब जो है वो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ जाएगा? यहाँ के बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ गया। और अब जो है ना 352 सीट तो मैं गिन चुका हूँ, और आने वाले दिनों में 400 सीटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी और बीजेपी को हटाएगी। कुंभ महानगर पालिका में किसके साथ में गठबंधन होगा? ऐसा नहीं सोचते हम, हमें किसी पैसा की जरूरत नहीं, हम पूरी ताकत इलेक्शन लड़ेंगे। आखिरी सवाल सिंह जी, 9 सीटें बढ़ाई गई है बीएमसी के चुनाव को लेकर, इसको किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक पहलू इसमें दिखता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है ना, वो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उसका जो है जो बाउंड्री बनती है, उसकी जो इलाका बनता है, कहाँ से कट करना, मेरा वोट बैंक कहाँ था, ये सब करते हैं, ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर आबादी बढ़ गई है तो सीटें बढ़ी तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन 9 सीटें वहीं चुन के आऊँगा, लोग नहीं चुन के आएंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे जो नासिर अंसारी है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि 20 दिन हुए सिर्फ उनको पद लेकर, और उन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन लिया। उत्तर प्रदेश से सरकार आए, उन्होंने अपने पौधे खड़े न पड़े, कहीं ना कहीं यूपी के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो मोदी जी के जो जुल्म हो रहे हैं उससे ग्रस्त है, और ये चाहते थे हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, और आज उसकी शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारे ज़िले के लोग एक हो जाएं, ताकि ये जो सांप्रदायिक ताकतें उभर के आई है हमारे सामने, उनको हम खत्म कर सकें। गोवंडी में भी इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है कि क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए लेंगे? गोवंडी में इससे पहले हुआ है, लेकिन कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते ये कहीं ब्रेक हो गया था, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग फिर से ये ड्राइव वापस चालू कर रहे हैं, ताकि लोगों का फिर से एक साथ मिलना हो सके। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी को उत्तर भारतीयों का भी प्रतिशत मिल रहा है? क्या लग रहा है? समाजवादी इंशाल्लाह बहुमत से जीत रही है, और ये आपके सामने छोटा सा नमूना, जब मुंबई में यह हाल है तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। चलो, सफल कार्यक्रम रहा यहाँ पर, और समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह का कार्यक्रम करना उससे सफल बना, क्या कहना चाहिए? सफल कार्यक्रम की पूरा जितना भी इसको मुबारकबाद दी जाएगी वो सब अपने बिजनौर वासियों को दिया जाएगा, क्योंकि कमाल कर दिया, साबित कर दिया कि बिजनौर वाले वाकई एक दूसरे के लिए हमेशा जान देते हैं, और बेइंतहा शुक्रगुजार रहेंगे सारी जिंदगी मरते दम तक बिजनौर वासियों का, जिन्होंने हम जैसे नाचीज का इतना जबरदस्त प्रोग्राम बनाया और इतना शानदार किया। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ पूरी बिजनौर की आवाम का, खास करके नासिर अंसारी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे, उनके एक बुलावे पे आप सब लोग इकट्ठे हुए, मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का। और आप लोगों को यकीन दिलाते हैं, जिला बिजनौर में हो, मुंबई में हो, कहीं आपको अगर हमारी जरूरत होगी या हमारी टीम की जरूरत होगी, आधी रात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हम लोग हाजिर रहेंगे। कितनी मेहनत लगी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, पूरा संपन्न करने के लिए कितनी मेहनत लगी, कितनी टीम लगी? अपने परिवार को जोड़ने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, अपने परिवार वालों को एक बार आवाज दीजिए, सब लोग हाजिर हो जाते हैं। बेइंतहा शुक्रगुजार सब लोगों के, एक आवाज पे सब लोग इकट्ठा हुए। नासिर भाई, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सफल रहा कार्यक्रम, बड़ी तादाद में हॉल में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं सफल है या नहीं? से सफल है, सफल है तो बहुत सफल है। इंशाल्लाह अल्लाह ने बहुत हमको सफल किया इस चीज़ के लिए, और आप इन बिजनौरियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग हमेशा चाहते थे कि एक प्लेटफॉर्म पे आए, आज मुझे लगा कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और आ गए। इन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हासिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज उनकी जिम्मेदारी को मैंने थोड़ा सा पूरा किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी टीम की अगर बात करेंगे तो टीम में किसको याद करना चाहेंगे जिनकी मेहनत की वजह से कार्यक्रम यहाँ पर सफल हुआ? मेरी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगता है। नज़ाकत भाई हमारे साथ खड़े, इनकी बहुत बड़ी टीम है, इनकी खुद की टीम है, काफ़ी मकसूद भाई है, बहुत लोगों की टीम है हमारे साथ में। अल्लाह ने उनको, हमने खाली उनको बोला और इन्होंने मेहनत की। आसिम भाई खुद यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने कार्यक्रम को देखा, लोगों को संबोधित किया, उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा कि अब जो है वो सभी लोग इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, खासकर बिजनौर समाज के लोग, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? आसिम भाई को ऐसा लगता था कि शायद जोड़ पाए, नहीं जोड़ पाए, लेकिन आज उनको दिल बड़ा हो गया, वो खुश हो गए। हमको भी खुशी मिली कि हम इस चीज़ को जोड़ पाए। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत बार कोशिशें हुई हैं जोड़ने की, लेकिन आज हमें थोड़ी मजबूती लगी इस चीज़ के लिए। जो भीड़ यहाँ पर आई हुई थी, जो भीड़ यहाँ पर थी, उसे आप वोट बैंक में किस तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती वही होती है, इन्हें वोट बैंक में कन्वर्ट करना। वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इनका वोटर ID बनाना पड़ेगा।
जो इनके पास नहीं है, वो वोटर आईडी बनाएंगे, उनकी जो मसले हैं, उनकी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करेंगे, इसीलिए वोटर आईडी बनेगी। तो उसके लिए क्या कैंपेन वगैरह करने वाले, किस तरह की तैयारियां होने वाली? कैंपेन भी करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी जो जो चीज़ों की ख्वाहिश है वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। देखो, हर कोई परेशान है कहीं ना कहीं पे। हम पहले भी लोगों की मदद करते आए हैं, करते रहे हैं हमेशा। अब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, लोग हमारे से जुड़ेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, इंशाल्लाह हम पूरी मदद करेंगे। युवा पीढ़ी तो हमारी जान है, युवा पीढ़ी से तो समाजवादी जुड़ी हुई है। आज चली रही युवा पीढ़ी समाजवादी की बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, डन। आप क्या कहना चाहेंगे? आप शुरू करेंगे, फिर आपसे भी कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम का? 24 साल में सीनियर लीडर पार्टी के नाम से 24 साल से पार्टी के अंदर हूं। लेकिन इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी मीटिंग सिद्धार्थनगर क्या कहीं पे भी इस तरीके की जो मीटिंग इन्होंने जो रखी है, जो अरेंज किया है, और जो मतलब इनका जो अरेंज था वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि सिस्टम क्या होता है, पूरे सिस्टम के हिसाब से इन्होंने जो भी बेस्ट किया है, और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ भाई को, और भाई को बहुत बधाई देता हूँ। और ये बिजनौर गया, ये और भी जो सिद्धार्थनगर और भी जो जितने भी जिला है वहाँ पे भी उनको भी एक करेंगे, और पूरी तरीके से मैदान में उतर गए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी तरीके से आपकी समाजवादी पार्टी यूपी में अखिलेश यादव कहीं बोलबाला होगा, और आसिम भाई यहाँ भी मेहनत करेंगे, और हम लोगों का सबका फर्ज है यहाँ और वहाँ दोनों को फर्ज है। भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पूरे मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम बिजनौर से तशरीफ लाए हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। यहाँ मुंबई में आकर के बहुत बड़ी खुशी हुई अबू आसिम आदमी साहब की क़यादत में, और नासिर साहब की जो मेहनत है, उस मेहनत का रंग आज देखने को मिला। और मुंबई का उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर यहाँ के लोग 2022 में जिस लगन के साथ यहाँ जुड़े हैं, अगर वो इसी तरह से 2022 में यूपी में लौट करके वोट डालने का काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है फतेह समाजवादी की होगी, और 2022 में अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, जवान है, युवा है नासिर भाई, इस तरह से इन्होंने जो है राजनीति में कदम रखा है। अभी पीछे फिलहाल ही जो है इनको जो है बिजनौर सेल का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो इतनी मेहनत इतने कम समय में इन्होंने की, और बिजनौर की बहुत अहम शख्सियतों को यहाँ बुलाया, और यहाँ मुंबई के अंदर जो लोग काम करते हैं, वो बेकरियों में काम करते हैं, ठेलों पे काम करते हैं, रोड पे काम करते हैं, उन सबको जोड़ने का जज्बा नासिर भाई ने जो है एक मिसाल के रूप में जो है आपके सामने पेश किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसी के साथ आप सब लोगों को भी बहुत मुबारकबाद। जिस तरह का जज्बा मुंबई के अंदर आप लोगों से मिलाया, एक संदेश दिया आपने, तो ये संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर काम करेगा, और इंशाल्लाह मुंबई के अंदर भी वो दिन दूर नहीं जो समाजवादी पार्टी का अबू आसिम आदमी साहब की क़यादत में नासिर भाई की मेहनत से परचम लहराएगा। इंशाल्लाह समाजवादी यहाँ भी मुंबई के अंदर अपना सीएम बनाने के लिए तैयार रहेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बिजनौर से जब आप निकले थे, आपको उम्मीद थी कि इस तरह की भीड़ यहाँ पर जमा होगा? नहीं, कड़वा सच तो ये है कि हाँ, ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो है महानगर है, बड़ा शहर है, लोग यहाँ बिजी हैं, कारोबार में मुलव्विस हैं। ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मजमा, इतना बड़ा हॉल, और उस हॉल में खचाखच भरा हुआ, हमारी माँ बहनें बहू बेटियाँ भी उसमें जो है उन्होंने भी शिरकत की। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़कर के जो है यहाँ जन सैलाब उमड़ा है, और ये सब मेहनत ईगल ग्रुप से हमारे नासिर भाई, शाकिर भाई और दीगर इनके साथ तमाम बहुत बड़ी टीम जो है इनके साथ है। और बिजनौर से भी जो कद्दावर नेता यहाँ आए हैं, वो भी इनके बुलावे पर आए हैं। इनसे ऐसा नहीं है मुंबई प्यार करती है, जनता बिजनौर उत्तर प्रदेश में भी इनका एक अहम काम है, और इनसे वहाँ बहुत लोग बेपनाह प्यार करते हैं। एक हल्के से इनके इशारे पर, एक आवाज़ पर बिजनौर के बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ इसमें शिरकत की है उन्होंने। और मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ, और बम्बई वासियों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमको मेहमान नवाजी के रूप में जिस तरह से आपने इज्जत देने का काम किया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आसिफ भाई, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष है आप बिजनौर सेल के, तो किस तरह से बिजनौर के लोगों के लिए काम करने वाले, क्या कुछ प्लानिंग है उसको लेकर? हम लोग कैंपेन लगाएंगे, लोगों के वोटर आईडी करेंगे, जिन जिन की जो जो चीज़ें हैं, लोगों के आधार कार्ड की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम की, हम उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, उन चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
नहीं, यूपी में पूरा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले जिला बिजनौर की एक बड़ी टीम, बड़ी आवाम यहाँ बैठी थी। मैं समझता हूँ लाखों लोग, लाखों वोट है हमारा यहाँ पर, तो इस बात पे सबसे ज्यादा जोर जमाया गया है कि आप लोग वहाँ आइए और अपने वोट डालिएगा। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 8 सीटें जिला बिजनौर की हैं, तो समाजवादी की 8 की 8 जीतेंगे और पूरा जिला बिजनौर जो हमारा मुंबई में रहता है, ये सब चुनाव के वक्त वहाँ रहेगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। शुक्रिया।